तो आपने बहुत मकानों को कर्णांकित किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान कर्णांकित है, स्पीकर का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान कर्णांकित था, पहले नहीं था। कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर रोड को आज तक कर्णांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, कर्णांकित किया। उस मकान से उनको हटाने का क्या औचित्य है? आपने ही मकान आवंटित किया है। अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही है। जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन होगा, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। जी हाँ, ये बयान है प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मंगनी लाल मंडल का, यानी कि जरूरत पड़ेगी तो तमाम हथकंडे अपनाएंगे लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। यह जो है बयान मंगनी लाल मंडल का है। नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने पहले भी साफ कर दिया था कि बंगला तो हम नहीं खाली करेंगे, जो तय तिथि है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं होगा। साथ ही में और तमाम बातों को कहते दिख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके वक्तव्य को सुनिए। फिर श्री शिवचंद्राम जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। उसके बाद कुछ बातें रह गई है। एक होता पैरामीटर, दिल्ली सरकार में और पार्लियामेंट में थोड़ी इधर उधर हो जाती है बातें, लेकिन जो पैरामीटर है वो डिसाइडेड है और उसी पैरामीटर पर मकान का आवंटन होता है। बिहार में ये मामला, उसको जहाँ तक याद है कि 97-98 में पटना हाईकोर्ट में गया था। सरकार की मनमानी पर, सरकार की ये पैरामीटर का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया, जिसका उल्लंघन एनडीए की सरकार लगातार करती रही। बिहार में जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, एक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको ये सारी बातें मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया, क्योंकि वो स्वयं उस पिटीशन के सिग्नेटरी है, विजेंद्र प्रसाद यादव। तो ये दो बातें हमको कहनी थी। अब यहाँ जितनी बातें हो रही है, पहली बात मुख्यमंत्री के आवास का विस्तारीकरण का है। ये विस्तार 2 बार हुआ है, ये दूसरी बार। श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस एक अन्य भाग में रहते थे, अंत तक रहे, उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे, सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में एक मकान था जिसमें श्री राधा निमन झा, बिहार सरकार के पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और उस समय के नागरिक परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आवंटित। लालू जी ने उस मकान को नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया। मूल आवास एक अन्य मार्ग में ये वृद्धि हुई। और दूसरी बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान ईयरमार्क था, कर्णांकित था, उसको तोड़ करके 5 का नंबर उन्होंने कहा जैसा मिला लिया। ये सम्राट चौधरी, वो बड़ा मकान था, राधानंदन झा के मकान से बड़ा। तो इसका औचित्य साबित करना होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा, कितने एकड़ में उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष
बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी। उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 सर्कुलर रोड को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को खनन किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान नामांकित है, स्पीकर का मकान नामांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान नामांकित था, पहले नहीं था। स्पीकर हुए हैं वो मंत्री वाला आवास में रह रहे हैं। हाँ, स्पीकर के लिए जो नामांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार पर जो पैरामीटर है जिसके नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है। तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, क्यों नहीं पूछते कि आप स्पीकर के मकान में क्यों नहीं जा रहे हैं? और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो उल्लेख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो नामांकित है उसमें ये नहीं जा रहे हैं, ये सरकार को पूछना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर रोड को आज तक नामांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, नामांकित किया। उस मकान से उनको हटाने का क्या औचित्य है? आपने ही मकान आवंटित किया है। तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को देख रहा होगा। हाई कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही है, बदले की भावना कर रही है। तो जनता भी देख रही है, तो सड़क पर भी हम लोगों को जाना होगा, तो जन आंदोलन करेंगे। दोनों जगह इन्हीं बातों के साथ हम अपने वार्ता को समाप्त करते हैं। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, उन्होंने पहले के जजमेंट के बारे में चर्चा की और कई सारे चर्चा की कि जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, लालू जी रहे। उन्होंने कहा कि लालू जी जब तक रहे अपना बंगला नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार आए तो बंगला बढ़ाना शुरू किए, और अब सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम का बंगला भी अपने आप में ले लिए। साथ ही में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के पास सबसे बड़ा बंगला है, बंगला इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री का भी बंगला उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही, उन्होंने कहा कि हम जन आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे, हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन बंगला नहीं छोड़ेंगे। स्पष्ट तरीके से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।